हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो शिप की ब्रीड है, हमारी भेड़ की जो नस्लें हैं उसके बारे में। इस वीडियो से आप अपने 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। 3 नंबर का मैटर आप इससे डन कर सकते हैं, बिकॉज इस पीडीएफ में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। और जो आपकी क्लास है वो भी बोथ लैंग्वेज में रहने वाली है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये क्लास रहेगी। एनिमल हस्बेंड्री का ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने बोफेलो, गोट और जो काऊ है हमारी, उनकी जो क्लासेस है वो कवर कर ली है। और जो बेसिक है एनिमल हस्बेंड्री का, वो चीज़ें भी सब कवर कर ली है। तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और जेट के लिए फ्री क्लासेस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आज का जो मोटिवेशनल आपके लिए जो थॉट है वो ये रहेगा कि जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सह ले तकलीफ़ें मेहनत की, वो हर रोज़ चमकता है। तो ये जो थॉट है ना, इसे हर टाइम अपने माइंड में रखा करो कि जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। ठीक है, यानी कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आप जो टारगेट है उसके अपने टारगेट के करीब रहोगे। ये मत सोचा करो, नेगेटिव थिंग्स माइंड में मत लाया करो। एक टाइम होता है कभी हम मान लो क्विज दे रहे हैं, उसमें हमारे नंबर कम आ गए, हमने अच्छे से पढ़ा था, तो हम क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, या तो मैं ढंग से पढ़ नहीं रही हूँ या फिर क्या है, मेरे मार्क्स जो हैं वो अच्छे से आ नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि मैं ढंग से मैटर नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रेगुलर जो है मेहनत करो, मैटर सब जगह पे आपको मिलता है। ठीक है, तो देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अपने शिप है, जो भेड़ होती है, उन्हें भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हमने सबका पढ़ा था, काऊ का पढ़ा था, जो गाय है हमारी उसे भी 2 भागों में बांटा गया था। कौन सी? फर्स्ट थी इंडियन ब्रीड, यानी कि जो भारतीय नस्लें हैं हमारे भारत के अंदर पाई जाती हैं। और सेकंड कौन सी नस्लें थी? जो कि एक्जोटिक ब्रीड है। एक्जोटिक ब्रीड का क्या मतलब होता है? जो विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, हमारे भारत में नहीं, दूसरे जो एरियाज हैं, दूसरे जो कंट्री है वहाँ पे पाई जाती है। तो इंडियन ब्रीड कौन कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली ब्रीड कौन कौन सी है? मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, नीलोर और हिस्सरडेल और पुगल और लोही, गद्दी और भाखरवाल, ये क्या है? हमारी इंडियन ब्रीड है, जो कि क्या है, भारत के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे एक्सोटिक ब्रीड की। तो एक्सोटिक कौन सी है? मैरिनो और रैम्बुलन। ठीक है, ये वाली जो है क्या है, एक्सोटिक ब्रीड है। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में है हम उन्हीं नस्लों को, उन्हीं जो स्पेसिस है हमारी, उन्हीं को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मारवाड़ी की बात करते हैं। तो मारवाड़ी में क्या है, इसकी जो मेन फीचर है वही मैं आपको बताऊंगी, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मेन फीचर एक ही है कि इसका जो चेहरा है, जो फेस है, वो क्या रहता है, ब्लैक रहता है। ये देखो, बस इसका फेस ब्लैक है, बाकी पूरी जो ये क्या है, वाइट कलर की है, सफ़ेद रंग की है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ऊन की, यानी कि वूल की। इससे ऊन कितना मिलता है? 1.5 से 2.3 kg पर ईयर क्या मिलती है इससे, वूल या फिर ऊन मिलती है। ठीक है, ये पर ईयर का डाटा है, यानी कि एक साल में इससे जो ऊन मिलती है ना, वो कितनी रहती है? 1.5 से 2.3 kg। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा कम है। कम नहीं है, जो ऊन जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, इसी की वजह से इसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि बाल होते हैं, हमारे हेयर्स हैं, उनका वजन कितना ज़्यादा कम होता है, लेकिन वो होते तो बहुत ज़्यादा संख्या में है ना। यही बात सेम ऊन में होती है। ओके, फिर इसके नेटिव प्लेस की बात करेंगे। नेटिव प्लेस का क्या मतलब है कि सबसे पहले ये जो ब्रीड है ना, ये कहाँ पे मिली थी? तो इसका नेटिव प्लेस क्या है? पंजाब या फिर राजस्थान। ठीक है, तो कहाँ पे मिली थी? पंजाब या राजस्थान के अंदर ये ब्रीड जो है मारवाड़ी, ये वहाँ पे मिली थी। फिर हम बात करेंगे, दिस ब्रीड इज इम्यून टू डिजीज। इस ब्रीड के अंदर है ना एक खास बात पाई जाती है बच्चों, वो क्या है कि ये जो ब्रीड है ना, ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, यानी कि इसके अंदर है ना डिजीज जो होती है ना, रोग जो लगते हैं ना बाकी भेड़ों में, वो इसके अंदर कम लगते हैं मारवाड़ी के अंदर। ठीक है, और इसके जो मेल और फीमेल, यानी कि मादा और जो नर होते हैं ना, दोनों के अंदर ही है ना जो हॉर्न, यानी जिन्हें हम हिंदी में सींग बोलते हैं, तो वो हॉर्न इनके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, ये हॉर्न लेस होती हैं, नर और मादा दोनों में ही नहीं पाए जाते।
और मेल का वेट कितना रहता है 28 से 35 kg रहता है, और फीमेल जो मादा है उसका वजन कितना रहता है 25 से 30 kg, ठीक है। और ये ब्लैक फेस जो इसका फीचर है वो मैंने आपको बता ही दिया था। फिर हम बात करें, ये देखो पूरा मारवाड़ी जो है ना उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, यहाँ पे ये हिंदी के अंदर है, ये चीज़ें भी क्या है इसके अंदर यहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे चोकला की। तो चोकला जो ब्रीड है उसमें क्या है, उत्तम श्रेणी की ऊन के कारण यह राजस्थान की मैरिनो भी कहलाती है, ठीक है। इसकी जो ऊन है वो क्या है, बेस्ट होती है, इसीलिए इसको हम मैरिनो भी कहते हैं। हमने ना ऊपर जब हमने शुरू में पढ़ा था, ये लेक्चर शुरू किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मैरिनो है वो एक ब्रीड है, ठीक है। और वो कौन सी ब्रीड है, ये देखो मैरिनो जो है वो हमारी एक्सोटिक ब्रीड है, ठीक है, विदेशी नस्ल है। यानी कि जो विदेशी नस्ल है ना मैरिनो, उसकी ऊन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर हम हमारे भारत की बात करें यानी राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में हमारे एक नस्ल है जो चोकला है, वो क्या है मैरिनो के कंपैरिजन की है, यानी कि मैरिनो की जैसी है। तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान की मैरिनो किसे बोलते हैं, चोकला को बोला जाता है। इसकी एक विशेषता क्या है, इसका नाक जो है वो क्या है रोमन नाक होता है, ठीक है। क्या होता है इसका नाक, रोमन नाक, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और ये नस्ल भी जो क्या है सींग रहित होती है, यानी इसमें हॉर्न्स नहीं पाए जाते, ये वाली नस्ल है चोकला, ठीक है। और इसका नेटिव प्लेस कौन सा है, शेखावाटी रीजन है, ठीक है, शेखावाटी रीजन, शेखावाटी क्षेत्र जो है वो है। और इसके फीमेल का वजन होता है 24 से 32 kg, मेल का वजन होता है 30 से 40 kg। और ऊन कितनी रहती है 1.5 से 2.5 kg पर ईयर, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने इनको इंग्लिश में मेंशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको इंग्लिश में लिखो, हिंदी में इतना आपको समझ आता है। फिर है इट इज़ ऑल्सो कोल्ड मैरिनो ऑफ राजस्थान ड्यू टू द बेस्ट क्वालिटी वूल। इसकी जो वूल क्वालिटी होती है, ऊन की जो क्वालिटी होती है ना वो बेस्ट होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलती हैं, राजस्थान की मैरिनो बोलती हैं, ओके। तो चोकला का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जब ये मैं नोट्स वहाँ पे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के अगर एक आधे बच्चे होंगे तो उनको पढ़ने में आसानी हो, वो इजीली पढ़ पाएँ, इसीलिए मेंशन कर दिया। मालपुरा की हम बात करें, थर्ड हमारी मालपुरा है, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा मारवाड़ी, सेकंड कौन सा पढ़ा हमने, चोकला, जिसे मैरिनो बोलते हैं हम राजस्थान की, और जिसका क्या है रोमन नाक इसकी विशेषता है। फिर हम थर्ड पढ़ रहे हैं अभी मालपुरा। मालपुरा क्या है, ये अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा जिला जो है ना अपने राजस्थान का, वहाँ पे ये भेड़ें जो है पाली जाती हैं, ठीक है। और इनके चेहरे में इनकी विशेषता क्या है, इनकी जो मेन फीचर है वो मैं आपको बताऊं तो ये मेनली है ना मांस के लिए यानी कि मीट के लिए पाली जाती हैं ये भेड़ें, मीट प्रोडक्शन के लिए, मांस प्रोडक्शन के लिए ये भेड़ें जो है क्या है पाली जाती है। इसकी मोटी ऊन से क्या बनाते हैं, नमदे या फिर गलीचे, जो गलीचे बने हुए होते हैं ना ऊन के, वो गलीचे कौन सी ब्रीड की ऊन से बनाए जाते हैं, कौन सी ब्रीड की वूल से बनाई जाती हैं, तो वो मालपुरा की, ठीक है। इसका जो नेटिव प्लेस अगर हम उत्पत्ति स्थान की बात करें तो टोंक जो है वो क्या है, जो राजस्थान के अंदर अपना जो टोंक जिला है ना वो क्या है मालपुरा का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। फीमेल की हम बात करें तो 25 से 30 kg, ठीक है, फीमेल का रहेगा 25 से 30 kg वजन रहेगा जो मादा है। नर की हम बात करें तो 30 से 34 kg नर का वजन रहेगा। फिर हम बात करें वूल पर ईयर यानी कि एक साल के अंदर अगर हम ऊन की बात करें कि ये कितना ऊन इससे प्रोडक्शन ले सकती हैं, हम 1.1 से 1.6 वूल हम पर ईयर ले सकती हैं। ये भी हॉर्नलेस है यानी इसमें सींग नहीं पाए जाते। और फिर है सूटेबल फॉर मीट, ये मीट के लिए सूटेबल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मैरिनो की। पहले हमने बात की थी चोकला की, जिसके लिए हमने बोला था कि इसे क्या बोलते हैं, भारत की मैरिनो बोला जाता है, ठीक है। इसकी शक्ल, इसका होलिया देख के पता चल रहा है कि इससे ऊन का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता होगा। तो यह भेड़ की क्या है उत्कृष्ट ऊन उत्पादन वाली एक नस्ल है, ठीक है। यानी कि इससे बेस्ट क्वालिटी की ऊन, अच्छी क्वालिटी की ऊन मैरिनो की मैरिनो नस्ल है ना जो भेड़ की, उससे अच्छी क्वालिटी की ऊन हमें मिलती है, ठीक है। और इसका जो दूध है ना वो अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, इसीलिए पनीर बनाने के लिए यूज़ में लेती हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये क्या है, एक मेमने को जन्म देती है। ये चीज़ें सब नॉर्मल है, आप नोट्स में पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेन फीचर बता दूं कि मादा भेड़ जो है वो क्या होती है, सींग रहित होती है, बट जो इनके नर होते हैं ना उनके अंदर क्या है, घुमावदार सींग पाए जाते हैं। ठीक है, मादा जो है ये देखो, ये वाली मादा है यानी कि जो फीमेल है, तो इसके अंदर क्या है, हॉर्न नहीं है यानी सींग नहीं है, ये हॉर्नलेस है, सींग रहित है। और जो नर होते हैं ना, ये देखो ये वाले हैं नर, तो ये देखो नर के अंदर घुमावदार सींग पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है मैरिनो की। नर के अंदर क्या पाए जाते हैं, सींग, और मादा के अंदर कोई सींग नहीं पाए जाते। और एक चीज़ और भी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि यह विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल कौन सी है। तो विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कौन सी है, मैरिनो। और अपने राजस्थान की मैरिनो किसको बोलते हैं, चोकला भेड़ को। ठीक है, नेटिव प्लेस की बात करें तो ये कहाँ की है, स्पेन की है। 2013 का मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था, उसमें ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन था आपका कि जो मैरिनो भेड़ है ना, या फिर क्वेश्चन शायद ऐसे था कि इनमें से कौन सी मैरिनो जो भेड़ है वो यानी कि विदेशी है या फिर इंडियन है, और इसका ओरिजिन प्लेस पूछा हुआ था, तो इसका ओरिजिन प्लेस स्पेन था। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है इनके नेटिव प्लेस भी। फीमेल का वजन कितना रहता है, 70 kg, और मेल का वजन कितना रहता है, 90 kg। ठीक है, यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। और वूल कितनी मिलती है, 5 से 9 kg। सबसे ज़्यादा इसी का प्रोडक्शन देख रहे हो ना, इससे पहले तो हमने 1.5 देखा था, किसी का 1.6, किसी का 2.5, बस इससे ज़्यादा हमने देखा ही नहीं था ऊपर तो जितनी भी ब्रीड पड़ी है। और इसमें आ गया 5 से 9 kg। ठीक है, ये इंग्लिश में है, जो ऊपर अपनों ने पढ़ा है ना वो सब इंग्लिश में है। फिर है कि कराकुल की बात करते हैं। कराकुल में क्या है, ये वाला तो नर है, देखो इसके अंदर ये जो सींग है ना, ये देखो ये वाला तो क्या है, नर है, और ये वाली क्या है, फीमेल है। ठीक है, यानी कि मादा है। तो क्या है, मादा क्या है, सींग रहित होती है। ठीक है, इसके अंदर सींग नहीं पाए जाते, और इसका जो इसकी जो ये नर रहता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, घुमावदार सींग होते हैं। इसे पेल्ट के लिए पाला जाता है। और यह फीमेल है ना, क्या है, हॉर्न, इसकी वही इंग्लिश में है कि फीमेल जो है इसकी वो क्या है, हॉर्न लेस होती है, यानी कि इसके अंदर सींग नहीं पाए जाते। नेटिव प्लेस, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो एशिया क्या है, इसका नेटिव प्लेस है। फीमेल का वजन 60 kg रहता है, और मेल का वजन 90 kg रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम जैसलमेरी ब्रीड की बात करेंगे। तो जैसलमेरी ब्रीड है ना, ये एक रेगिस्तानी नस्ल है, यानी रेगिस्तानी एरिया के अंदर पाली जाती है, ये वाली है जैसलमेरी ब्रीड। ठीक है, जैसलमेर साइड में। इसका नेटिव प्लेस क्या है, राजस्थान है। और ये डेजर्ट ब्रीड है, यानी कि रेगिस्तानी नस्ल है, इसे इंग्लिश में लिखा गया है। फीमेल का वजन कितना रहता है, 30 से 36 kg जो मादा है उसका वजन रहता है, और मेल का वजन 32 से 45 kg मेल का वजन रहता है। जो वूल है, ऊन है, 1.8 से 3.2 kg पर ईयर रहता है, और इसका फेस भी ब्लैक होता है। ठीक है, लेकिन इसका पूछा नहीं जाता, मेनली ब्लैक फेस का पूछा जाता है। तो हमने ऊपर एक ब्रीड पढ़ी थी, उसका भी फेस ब्लैक था, एक बार फिर से देख लो, ताकि आपको जब आप बार बार से कोई चीज़ को पढ़ते हो ना तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ये जो मारवाड़ी किस्म थी, इसका हमने पढ़ा था कि इसका फेस भी क्या होता है, ब्लैक होता है। ये मेन फीचर है, इसका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अविवस्त्र की। जो अविवस्त्र ब्रीड है ना, वो क्या है, इसका जो फीचर है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका वूल कितना रहता है, 2 से 4 kg रहता है। ये पर शिप का है। ठीक है, वो सभी जो थे ना वो टोटल भी पर शिप के थे, पर ईयर पर शिप, यानी कि एक भेड़ से एक साल में इतना ऊन निकलता है। ठीक है, और जब ये 6 मंथ के होते हैं ना तो इनका वेट कितना होता है, 12 kg। और जब ये 1 साल की हो जाती है ना तो इसका वजन 23 kg हो जाता है, यानी कि लगभग डबल। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम कि इसको बनाया किससे गया है। तो रैम्बुलेट मेल है ना, जो रैम्बुलेट नर है और जो चोकला की फीमेल है, इन दोनों के क्रॉस से अविवस्त्र ब्रीड को बनाया गया है या विकसित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, जो CSWRI है ना, यानी कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर के अंदर, वहाँ पे। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, अविका नगर के अंदर। और इसके द्वारा कौन सी ब्रीड विकसित की गई, अविवस्त्र। ठीक है, ये वाली ब्रीड है अविवस्त्र। उसके बाद में बात करते हैं अविकालीन की। ये एक जैसा नाम है, अविवस्त्र और अविकालीन। अविकालीन के अंदर क्या है, ये किसके क्रॉस से बनाई गई है, रैम्बुलेट मेल और मालपुरा फीमेल। यानी कि मालपुरा की तो मादा थी और रैम्बुलेट क्या था, नर था।
इन दोनों के क्रॉस से क्या बनाया गया है, अविकालीन। ओके, और ये भी कहाँ से बनाई गई है, CSWRI के द्वारा, यानी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर के द्वारा विकसित की गई है। और जब ये 1 साल की होती हैं तो इनका वज़न कितना रहता है, 25 kg। और टैपिंग की जो इनके अंदर इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 97.95%, ठीक है, रहती है। और अदर इम्पोर्टेंट ब्रीड्स जो हैं शिप की कौन कौन सी है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिसरडेल से पूछा जाता है। हिसरडेल क्या है, बीकानेरी और मैरिनो जो नस्ल है ना, इन दोनों के क्रॉस से बनाई गई थी और कहाँ पे, हिसार में बनाई गई थी, ठीक है। और फिर बात करते हैं मांड्या की, जो कर्नाटका में है और ये वाइट कलर की होती है, ठीक है। लोही जो है ना वो पाकिस्तान की एक ब्रीड है और ये क्या है, सबसे बड़ी भेड़ है, यानी कि इसका जो बॉडी है ना, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ी होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ये लार्जेस्ट शिप है जो लोही है, ठीक है। और फिर बात करते हैं कि फाइन क्वालिटी की वूल जो है, जो लोई जो कंबल ओढ़ते हैं ना, उनको बनाने के लिए जो वूल जो है, ऊन जो है, वो जो यूज़ करती हैं वो कौन सी नस्ल की भेड़ की यूज़ करती हैं वूल, तो कौन सी, भाखरवाल की, ठीक है। कई बार हम लोई लेके आते हैं तो उस पर देख लेना साइड में चिट लगी होती है जिस पे भाखरवाल लिखा होता है, अलग अलग वैरायटी लिखी होती है कि ये इस शिप की वूल से बनाया गया है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी शिप की वैरायटीज़ को कि कौन कौन सी हमने शिप की स्पीसीज पढ़ी हैं। देन फर्स्ट बात करते हैं शिप की इंडियन और एक्जोटिक, दो क्लासिफिकेशन थे इसके, ठीक है। इंडियन में मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, नीलोर, हिसरडेल और पूगल, लोही, गद्दी, भाकरवाल ये सब थी। एक्जोटिक के अंदर मैरिनो और रैम्बुलेंट थी। फिर हमने मारवाड़ी के बारे में पढ़ा। ब्लैक फेस क्या है, इसका मेन फीचर है कि इसका जो मुंह है वो क्या है, काला होता है। चोकला के अंदर क्या है, रोमन नाक इसकी विशेषता है, इसको राजस्थान की मैरिनो बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने मालपुरा का देखा। मालपुरा में क्या है, ये मांस मीट के लिए पाली जाती है और इसकी ऊन से नमदे या फिर गलीचे बनाई जाती हैं। मैरिनो में हमने पढ़ा कि ये विश्व की, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट, जो फाइनेस्ट, जो यानी कि महीन ऊन देने वाली एक नस्ल है और इसके नर के अंदर तो घुमावदार सींग पाए जाते हैं लेकिन मादा के अंदर कोई सींग नहीं होते, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, हमने बात की थी कराकुल के बारे में। कराकुल का क्या था, इसके मादा सींग रहित होती है, यानी सींग नहीं होते, और नर में क्या पाए जाती हैं, हॉर्न्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने जैसलमेरी की बात की थी। ये एक डेजर्ट एरिया की, यानी कि रेगिस्तानी नस्ल है, रेगिस्तानी इलाके में पाली जाती है। अविवस्त्र की बात की थी, तो अविवस्त्र रैम्बुलेंट मेल और चोकला फीमेल के क्रॉस से बनाई गई एक शिप है और इसे CSWRI यानी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर के द्वारा बनाया गया है। फिर हम बात करें अविकालीन की, तो रैम्बुलेंट मेल था और मालपुरा की फीमेल, दोनों के क्रॉस से अविकालीन को बनाया गया है। ये भी CSWRI के द्वारा ही विकसित की गई है और जब ये 1 साल के होते हैं तो इनका वजन होता है 25 kg, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट ब्रीड में हमने पढ़ा था हिसरडेल, बीकानेर इंटू मैरिनो, यानी कि बीकानेर और मैरिनो के क्रॉस से बनाई गई थी हिसार के अंदर। मांड्या यानी कि जो कर्नाटका में है, वाइट कलर की होती है। लोही जो है जो पाकिस्तान में है और एक लार्जेस्ट शिप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाइनेस्ट क्वालिटी की वूल जो है, जो लोई बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं, वो भाकरवाल ब्रीड की होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिव मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे।